आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में लगातार चोरी हो रही है और जैन क्षेत्र तो चोरों के निशाने पे है, जहां पर सटीक मुखबरी सटीक रैकी के तहत चोर बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। जैन सीएमपीडीआई कॉलोनी के ठीक पीछे जो साकेत बस्ती है, यहाँ पर अविनाश वर्मा पिता छोटे लाल के यहाँ पर भी एक बड़ी चोरी हुई है। चोरों को ये मालूम था कि अलमारी में आभूषण कहाँ पे रखा हुआ है। चोर उनके घर पे आते हैं, उनके घर पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, उस सीढ़ी के माध्यम से चोर छत से नीचे उतरते हैं और 2 से 3 चोर छत पर ही बैठे हुए थे और एक चोर जो घर में आता है वो सीधा उस कमरे में पहुंचता है जहां पर अलमारी रखी हुई थी और वो आभूषण निकालता है। घर के सारे सदस्य घर में थे। हम आपको बता दें कि घर के मुखिया जो छोटे लाल है वो बनारस गए हुए थे, लेकिन अविनाश वर्मा, उनका परिवार और उनकी माताजी सब घर पे ही थी। चोर उनकी मौजूदगी में बेखौफ होकर उस अलमारी तक पहुंचते हैं जहां पर आभूषण रखा हुआ था और उसके बाद 3 लाख के ऊपर के इस आभूषण को चुराकर चोर फरार हो जाते हैं। पुलिस को सुबह सूचना दी जाती है, इस पर जैन चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे और उनकी पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक चोरों से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हम आपको बता दें कि जैन क्षेत्र की कई चोरी अनसुलझी पहली बन के रह गई है और जिस तरह से सटीक मुखबरी के तहत ये चोरी हुई है, इसको लेकर बस्ती में एक दहशत का माहौल है। पूरा सामान उमान है। ये लॉकर जो अभी तक खुला है, इसका चाबी भी लेके चला गया है। ये देखिए पूरा फेंका हुआ है। हम इस वक्त अविनाश वर्मा जी के घर में आए हुए हैं, जो CWS जयंत के पास साकेत बस्ती है। वहाँ पर बीती रात इनके यहाँ जो चोरी हुई है, लूटपाट हुआ है। आइए हम जानते हैं कि कैसे क्या मामला था और कितने बजे की ये घटना है। ये करीब 2:30 बजे घटना है। वो आया, बिल्कुल भी पता नहीं चला आज कहाँ कहाँ सामान हम लोग रखे हैं। जो भी चीज़ चाबी से लेकर हर एक चीज़ उसको एग्जैक्टली पता चल गया। लॉकर से पूरा गायब हो गया हर एक। यही आपका अलमीरा है जिसमें आपने जेवरात सोने चांदी के आभूषण रखे थे और जो लाखों की चोरी करके चले गए हैं। ये कितने बजे की घटना है? 2:30 बजे। 2 बजे आए हैं वो। हाँ। उस रूम में पहले देखे कुछ नहीं मिला, फिर इस रूम में आए हैं। इस रूम में निकालते करीब 2:40 हो गया, 45 तक वो भागने लगा, तब हम उठ गए जब वो भागने लगा। मतलब आप लोग सोए हुए थे और वो चोर आया है और उसे पता था कि चाबी कहाँ रखी हुई है और वो इस अलमीरा से, इस छोटे से ड्रॉर से वो चाबी निकालता है और बाकायदे बहुत आराम से ताला खोलकर और पूरे जेवरात यहाँ से निकाल कर लेके चले जाते हैं। जब इन्हें आहट लगती है तो उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा अलमारी जो है वो बिखरा पड़ा है और तब तक वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। लगभग आपके अंदाज से कितने लोग रहे होंगे? 4 से 5 लोग। कुछ लोग सीट के ऊपर बैठे हुए थे, एक अकेला आदमी आया था जो ये सब कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये घर है किचन में नहीं घुस रहा है, जहाँ ये वो सीढ़ी है जिससे वो लोग भागे हैं और इनका कहना है कि कुछ लोग इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर भी बैठे हुए थे। चोर आए हुए थे, उनके हाथ में धारदार हथियार होने की वजह से ये कुछ नहीं कर पाई। हम यही कहना चाहते हैं कि हम 2 बजे रात हम सोए हुए थे, बेटी उठी मोबाइल चार्ज लगाने के लिए, सोचे कि बाबू मेरा भाई जगा हुआ है। तो जब पर्दा उठा के देखे तो चोर अपना सामान निकाल रहा है अलमारी से। तो वहाँ से वो आई और हमसे बोली कि मम्मी अविनाश के रूम में चोर घुस गया। हमारा हाथ पैर एकदम सन्न हो गया कि अब क्या करें, किसको बुलाएं, क्योंकि हमारे हस्बैंड घर में नहीं है, बाहर गए हैं। तो हमारा दिमाग काम नहीं किया। फिर क्या किया कि बड़ी वाली जेठानी के लड़के को कॉल किए
कि बाबू हमारे घर में चोर घुस गए। फिर बेटी हम माँ बेटी हम लोग धीरे धीरे उठ के और जा रहे हैं। वो बाकायदा चोर पर्दा खोल के देख रहा है कि अब ये लोग जग गए। अब हम लोग दौड़ रहे हैं, तब से उसमें उसका चाकू हम देख के उसको नहीं हम ज़्यादा पकड़ने की कोशिश किए। और वो सीढ़ी चढ़ने लगा तो हम उसका पैर पकड़ने लगे। फिर हम छोड़ दिए कि मान लीजिए मार देगा हथियार से तो परेशानी हो जाएगा, इसलिए हम उसका ज़्यादा प्रयास नहीं किया। हमको दिमाग भी नहीं लगा कि कम से कम सीढ़ी तो धर के तान दे कि वो गिर जाए नीचे। सिंगरौली जिले में चोर हावी हैं और लगातार चोरी हो रही है। लोग अपने घर से बाहर जाने में भी हिचकिचाने लगे हैं कि इधर वो बाहर गए और ठीक उनके पीछे चोर जो पहले से रैकी कर रहे हैं वो एक बड़ी चोरी को अंजाम देंगे। आखिर इन चोरियों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जैन क्षेत्र में पहले से भी काफी चोरी होती रही है और कुछ चोरियां तो अनसुलझी पहेली बन के रह गई हैं, लेकिन जिस तरह से चोर बेखौफ होकर साकेत बस्ती में अविनाश वर्मा के आवास में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिए हैं, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और देखना है कि पुलिस कब तक इस चोरी से जुड़े हुए नेटवर्क को पकड़ पाती है और जो एक दहशत पूरी बस्ती में बनी हुई है उस दहशत को क्या पुलिस कम कर पाएगी, इस पर सभी की नजर है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।